ओके गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिए गए थे, जो प्रश्न दिए गए थे, उनके सॉल्यूशन कैसे हमें करने हैं, क्या उनके आंसर हैं, ये हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है एफ आर से आर एक फंक्शन है, ठीक है। आर मतलब वास्तविक संख्या। एफ एक्स बराबर क्या दिए हैं, 5x। साथ में x किससे बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या से। तो अब इसका आंसर हमें क्या दिया गया है, चार ऑप्शन है। पहला है f क्या है, आच्छादक है। दूसरा क्या है, बहुएकाकी। तीसरा f आच्छादक नहीं है। और चौथा क्या है, f एकाकी है। अब इन्हीं चारों में से एक इसका कोई आंसर होगा, तो देखते हैं कौन सा है। तो देखिए, जैसे हम अगर इसमें आच्छादक की बात करें, तो आच्छादक के लिए हमने आपसे क्या बताया था, बताइए। आच्छादक के लिए हमने बताया था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 से 1 पे ही जाना चाहिए, है ना। यही तो था, 1 से 1 पे ही जाना चाहिए। यही क्या होता है, 1 1 भी होता है, और क्या होता है, एकाकी भी होता है, और क्या होता है, एकाकी भी होता है, और साथ में आच्छादक भी होता है। अब इसको हमें दिखाना कैसे है, तो दिखाने के लिए देखिए, हमारे पास दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 5x, ठीक। अब x बिलोंग्स टू r दिया गया है। हम मान लेते हैं कोई दो नंबर है x1 x2, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, ठीक है। तो अब यदि, ठीक है, यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 ये हमको मिल जाता है, तो क्या प्रूव हो जाएगा, बताइए। एफ एक्स वन बराबर 5x x2, यहां से हमें क्या मिल गया, x1 बराबर x2। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो हमारा फलन है वो क्या है, फलन एकाकी है, ठीक है। फलन क्या है, एकाकी है। अब हमें आगे क्या देखना है। अब ऑप्शन में तो कहीं भी एकाकी नहीं दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है फलन एकाकी नहीं है, यह बहु एकाकी है, ठीक है। तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। अब हम काम करेंगे दूसरा, ठीक है। अब फलन कोई भी है तो आच्छादक कब होगा, ठीक। फलन आच्छादक होगा। तो आच्छादक कब होगा, जब जो कोडोमेन है या सह प्रांत है, सह प्रांत यहाँ पे क्या है, आर है। देखिए यही तो है, आर से आर में जा रहा है, तो ये डोमेन हुआ, ये कोडोमेन हुआ, ये प्रांत, ये सह प्रांत, ठीक। ये प्रांत हुआ, ये सह प्रांत हुआ। तो सह प्रांत हमारा आर है। अब अगर हम y इक्वल टू 5x कर लें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए। x इक्वल टू सीधे सीधे आ जाएगा y अपॉन में 5। अब y के किसी भी मान के लिए, ठीक है, y के किसी भी मान के लिए, ठीक है, y के किसी भी मान के लिए हमें x का मान वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो क्या हुआ, ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, वन 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 हो गया ना। ये भी क्या हो गया, एकाकी हो गया, ठीक।
उसी का हमने उल्टा दिखा दिया कि ये भी एकाएकी है, या इसका जो कोडोमेन और डोमेन है ये दोनों बराबर हैं। तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये फलन क्या है, आच्छादक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आच्छादक। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था क्या था, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3, ठीक, बी बराबर 4 5 6 7 तथा एफ 1 4 2 5 3 6 ए से बी तक एक फलन है, तब अब हमें चेक करना है कि ये कौन सा फलन है। तो ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं और बी के 1 2 3, ठीक, इधर 4 5 6 और 7। तो 1 किस पे गया, 4 पे गया, 2 किस पे गया, 5 पे, 3 किस पे गया, 6 पे गया। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, बताइए, इसमें एक खाली जा रहा है ना। अब एक खाली जा रहा है तो ये बताइए एकाएकी होगा, आच्छादक होगा, एकाएकी नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एकाएकी दिखा रहा है ना भाई। ए के सारे एलिमेंट को बी में जगह मिल गई है, और ए के जितने भी अवयव हैं बी के केवल एक पे ही तो जा रहे हैं। ठीक है, केवल एक पे ही तो जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक, ए, एकाएकी हो गया। सीधे सीधे ऐसे देखिए कि ए के जितने भी अवयव हैं इनके प्रतिबिंब जो भी हमें मिल रहे हैं बी में अलग अलग मिल रहे हैं, तो एकाएकी हो गया बस। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहा है अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय के ऊपर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित होता है। दिया है ए रिलेशन है बी में, कैसा, ए बराबर 1/b, तब क्यू स्टार पर, क्यू स्टार मतलब बताइए अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, क्यू स्टार यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अपरिमेय संख्या। तो अब हमें चेक करना है कि यह संबंध क्या दिखा रहा है, स्वतुल्य है, ठीक है, लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। सममित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रामक है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब स्वतुल्य क्यों नहीं है, स्वतुल्य के लिए हमने बताया था कि ए आर ए हमें मिलना चाहिए, ठीक, ए आर ए हमें मिलना चाहिए। अब ए बराबर अगर हम 1/a रख दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है यहाँ से, ए स्क्वायर बराबर 1 या ए बराबर ±1। तो ए के दो मान मिल जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया ये, बताइए, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, संक्रामक की, तो संक्रामक के लिए क्या था, ए आर बी, बी आर सी, तो हमें क्या मिलना चाहिए, बताइए, ए आर सी, ये मिलना चाहिए। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1/b, ठीक, यहां से b बराबर 1/c, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिलना चाहिए, यहां से तो हमें यही मिलना चाहिए, a बराबर 1/c। अब इनमें दोनों में से निकालिए जरा, a बराबर 1/b और b बराबर क्या है 1/c, रखिए कि क्या मिल जा रहा है, c, यहाँ से a बराबर c मिल जा रहा है। अब मिलना क्या चाहिए, बताइए, a बराबर 1/c, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। अब जब ये दोनों चीजें नहीं तो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। ठीक है, सममित कैसे हो जाएगा, देखिए, a बराबर 1/b दिया गया है,
b बराबर हम 1/a लिख सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, सम्मित हो गया, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हुआ। आगे देखते हैं चौथी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम दिया है यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर ab तो a से b तक फलनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें फलनों की संख्या पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिए जैसे फलन बन रहा है f a से b में, a में कितने अवयव हैं m, b में कितने हैं n, तो फलनों की संख्या ये जो होती है, ठीक है, ये होती है m गुणे n। ठीक, कितनी होती है m गुणे n। तो यहाँ पे a में कितने हैं 3 है और b में कितने हैं 2 हैं। तो इस तरह कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r, ठीक, r बराबर जो दिया गया है, r बराबर दिया गया है ab सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। अब इसमें भी हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य और सम्मित नहीं है किंतु संक्रामक है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं होगा। पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। अब स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया था, ए आर ए। ठीक, अब ए आर ए हम करेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 लेस देन इक्वल टू ए, ये मिल जा रहा है। ठीक, ये मिल जा रहा है। तो यहां से ये प्रूव नहीं हो रहा है कि ये क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम सम्मित देखते हैं। तो सम्मित के लिए ए आर बी बराबर बी आर ए, ये मिलना चाहिए। तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर या बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है। कोई भी नंबर आप रख के देख लीजिए। ठीक, जैसे 2r3 रखते हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 9। अब क्या ये हमको मिलेगा, बताइए, ये पॉसिबल नहीं है ना, इस वजह से ये समतुल्य भी नहीं होगा। ठीक है, अब जब समतुल्य नहीं है तो संक्रामक भी नहीं हो पाएगा। कैसे, जैसे 2r3 3r4 2r4, ठीक, ये चीज। देखते हैं, चेक करते हैं, ये शायद हो सकता है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। हाँ, ये पॉसिबल है। देखिए, बराबर तो नहीं है लेकिन क्या है, ये ग्रेटर देन है। ठीक, ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, ये संक्रामक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं छठा कह रहा है यदि a बराबर ए बी सी, बी बराबर 2 3 4 तो a से b तक फलन होगा। ठीक है, a से b में कौन सा फलन होगा, तो कोई भी चीज रिपीट नहीं करना चाहिए। अब फलन की बात कर रहा है, देखिए a 2 पे भी जा रहा है, a 3 पे भी जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है। हमने यही तो बताया था कि a b c और ये क्या है 2 3 4, तो ए क्या है, ए इन तीनों में से, ठीक, ए
या तो 2 पे, या तो 3 पे, या तो 4 पे जा सकता है। तो ए 2 पे अगर चला गया तो क्या ए 3 पे जाएगा? अगर ए 3 पे गया तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए, ए 3 पे जा रहा है, ए 2 पे जा रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ए 3 पे जा रहा है, बी 2 पे जा रहा है, सी 3 पे जा रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा फलन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां। तो 7वें में क्या कह रहा है? 7वें में दिया है एक संबंध आर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 1, ठीक, बी ग्रेटर देन 4, समुच्चय n पर परिभाषित है, तो सही उत्तर दीजिए। ठीक है, एक संबंध है, तो पहले r के हम अवयव निकालते हैं। तो r के जो अवयव आएंगे, क्या आएंगे, दिया है a बराबर b माइनस 1 और b का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो b का मान 4 से ज़्यादा होना चाहिए, हमने 5 रख दिया। ठीक है, हमने 5 रखा तो a बराबर कितना मिला, 4। इसी तरह हमने 6 रखा तो a बराबर हमको कितना मिला, 5। ठीक है, इसी तरह हमने 7 रखा तो a बराबर कितना मिला हमें, 6। देखिए, अब इनमें से कौन सा मिल रहा है हमको, बताइए, 4 5 मिल रहा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दिया है x बराबर ए बी सी तथा y बराबर 1 2, तो x से y तक फलनों की संख्या होगी। अब इसमें भी फलन की संख्या निकालना है। तो अभी अभी हमने एक सवाल किया था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने आ जाएंगे, सीधे सीधे 6। ठीक, अच्छा एक चीज और, चलिए छोड़िए, अगले आगे देखते हैं। दिया है ए, ठीक, इतने अवयव हैं और रिलेशन आर बराबर ए बी, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है। तो निम्न में सही संबंध का चयन कीजिए। ठीक है, तो आर के अवयव लिखिए, या तो दोनों सम रहेंगे या तो दोनों क्या रहेंगे, विषम रहेंगे। तो 1 1 हो गया, ठीक, 2 2 हो गया, इसी तरह 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, ठीक, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, ठीक है, 7 7 हो गया, 8 8 हो गया, सॉरी 8 दिया ही नहीं है, आगे भागे जा रहे हैं, 7 7 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने सम और विषम दोनों ले लिए हैं। ठीक, यही तो कह रहा है, या तो दोनों क्या होने चाहिए, सम, या तो दोनों क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो अब और क्या बन सकता है, इसको हम लोग किए थे, 2 4 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 4 2 हो सकता है, उसके बाद 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है। तो इसको हम लोग कर चुके थे कि ये क्या चीज नहीं है, तो ये संभवतः है। ठीक है, बताइए कौन सा संबंध दिखा रहा है, तुल्यता दिखा रहा है ना, स्वतुल्यता मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको सॉरी, ये आपको तुल्य संबंध भी दिखाएगा, सममित भी दिखाएगा, ठीक है, और उसके बाद संक्रामक भी दिखाएगा। ये प्रॉब्लम हम क्लास में कर चुके हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध हो गया। इसी तरह अगर हम 4 2 ले रहे हैं तो 2 4 भी हमको मिल रहा है, तो क्या हो गया, ए आर बी बी आर ए, ये हमको मिल गया। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये संक्रामक भी है। ठीक है, और उसके बाद जब हम ये कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 4 से हम गए किस पे, 6 पे, तो हमको कहीं ना कहीं 2 से 6 मिल जा रहा है ना, तो संक्रामक भी हो गया। इससे हमको क्या पता चला कि ये तुल्यता संबंध रख रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं
तो आगे दिया है यदि f फ्रॉम x टू y एक आच्छादक फलन है, ठीक है, यदि और केवल यदि f का परिसर होगा, ठीक, परिसर मतलब रेंज, तो रेंज क्या होना चाहिए बताइए। भाई आच्छादक हमको कब मिलता है, आच्छादक जब हमको मिलता है जब प्रांत, ठीक, और परिसर पूरे के पूरे मिल जाए। तो यहाँ पे प्रांत क्या है, x है, परिसर क्या है, y है, तो आच्छादक कब मिलेगा, जब परिसर क्या हो जाए, y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये देखिए ये 3-4 बार पूछा गया है, 22 में, 23 में, 24 में, फिर 23 में। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, मापांक दिया है, तो पहले तो एफ एक्स बराबर जो मॉड ऑफ x है, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान धनात्मक होगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा, और x का मान ऋणात्मक होगा जब x का मान 0 से कम होगा, ठीक। तो अब अगर इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करें तो ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है, ऐसे ही ग्राफ आएगा। ये आपका x एक्सिस होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस, ठीक, यही होता है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो देखिए ये जो दिखा रहा है इसके क्या है, डोमेन है, और इस पे इसके जो मान आएंगे क्या होंगे, डोमेन, ये परिसर होंगे, ठीक, रेंज होगा। तो कहीं न कहीं ये दोनों डिफरेंस आ रहे हैं ना, तो इसी वजह से ये क्या है, ये ना एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है, इसके ना ही क्या होगा, एकाकी होगा, ना ही आच्छादक होगा। भाई ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक, मॉड ऑफ एक्स वन बराबर मॉड ऑफ एक्स टू। अब जब मॉड ओपन करते हैं तो इसके दो मान निकलते हैं, और किस पे निकलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो पे। तो इसी वजह से ना तो ये एकाकी है और ना ही आच्छादक है। अगला है, कह रहा है मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक। अब कह रहा है L1 L2 पर लंब है, L1 जो है ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, L1 L2 पर लंब है, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध, तो L में यह संबंध, बताइए, ये भी प्रॉब्लम हम क्लास में किए थे। बताइए भाई हमें क्या ये मिलेगा, ए आर ए, ये नहीं मिलेगा ना इसमें, ठीक है, ये चीज पॉसिबल इसमें नहीं है, तो हमारा ये सतुल्य नहीं होगा, ठीक है। अब सतुल्य नहीं, अब इसमें केवल दो लाइन की बात की गई है, ए आर बी, बी आर सी, हमें क्या मिलना चाहिए, ए आर सी, ठीक। तो ये संक्रामक भी नहीं है, लेकिन L1 अगर L2 पे जा रहा है तो L2 कहीं न कहीं L1 पे भी तो है, बताइए, अगर L1 L2 पे लंब है तो L2 L1 पे भी लंब है, इसी वजह से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला देखिए, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित है। अब ये r से r पे जा रहा है, ठीक है, तो वास्तविक संख्या पे ये है। तो अब इसमें अगर हम सबसे पहले किसको चेक करते हैं, एकाकी को, तो एकाकी को चेक करने के लिए जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दिया गया है, हम क्या चेक करेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर एक्स टू स्क्वायर प्लस 5। अब 5 से 5 तो कट जा रहा है, लेकिन x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, यहाँ से x1 बराबर प्लस माइनस x2, तो x1 2 पे जा रहा है, तो क्या ये एकाकी है? तो ये एकाकी नहीं है। अब अगर हम आच्छादक की बात करें तो आच्छादक चेक करने के लिए हमने बताया कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर लेते हैं, इसका हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 5 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट वाई माइनस 5। अब y के किसी भी मान के लिए, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स x बराबर अंडर रूट x माइनस 5। ठीक, तो x के किसी भी मान के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए x माइनस 5 ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। अब x बराबर अगर आप 0 रख दीजिए तो ये माइनस 5 आ जाता है। ठीक, अब जब माइनस 5 आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? इमेजरी पार्ट, लेकिन यहाँ पे इमेजरी की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो ये अंडर रूट में आ रहे हैं। अब अंडर रूट में आने वाले मान क्या होते थे? अपरिमेय होते थे। ठीक है, और जो अंडर रूट से बाहर आते थे वो परिमेय होते थे। तो हमने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर है किसका सेट है? बताइए, नेचुरल नंबर सेट है आपके इंटीजर का। ठीक, ये किसका सेट है? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या किसका सेट है? रियल नंबर का। तो सबसे बड़ा रियल नंबर है ना, उसी के अंदर तो ये सारे हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये भी आपका एकाकी और आच्छादक हो जाएगा। या ऐसे आप चेक करो, इनवर्स फंक्शन निकाल लिए तो इसको आप x1 माइनस 5 बराबर x2 माइनस 5 कर दीजिए। अब दोनों तरफ जब वर्गमूल आप लेंगे तो x1 माइनस 5 बराबर x2 माइनस 5 ये आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। ठीक, x1 बराबर x2 आ गया। ये कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है हमको? बताइए, ये हमको एकाएक मिल रहा है, इनवर्स वाला, मतलब ये आच्छादक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ये एकाएक नहीं होगा। ठीक है, ये एकाएक नहीं होगा, ये केवल क्या होगा? आच्छादक होगा। ठीक, ये आच्छादक होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये केवल और केवल आच्छादक होगा, एकाएक नहीं होगा। एकाएक क्यों नहीं होगा? क्योंकि x1 का मान किस पे जा रहा है? x2 के प्लस पे भी, x2 के माइनस पे भी। अगला है हमारे पास, ये दिया है और ए बी का मान क्या है? ये चीज। तो r का पहले हम मान लिखते हैं, तो r बराबर क्या आएगा? a बराबर आप 1 रखो। ठीक, a बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर क्या आएगा? 2। तो 1 2 2 3 3 4, ठीक है, 4 5 5 6 और 6 7 है ही नहीं, तो ये हमको मिलेगा नहीं, केवल यहाँ तक मिलेगा। अब यहाँ देख ली, सतुल्य के लिए क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मिलना चाहिए, तो सतुल्य तो नहीं है। अब जब सतुल्य नहीं है, ठीक है, तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? ये वाला ऑप्शन नहीं हो, ये वाला सतुल्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होता है। सतुल्य नहीं है, ठीक, सतुल्य नहीं है, पहले यहां लिख लीजिए, स्वतुल्य नहीं है। अब संक्रामक की अगर बात करो तो 1 गया 2 पे। ठीक, तो क्या 2 कहीं 1 पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये
संक्रामक हमको मिल रहा है, देखो 1 गया 2 पे, ठीक, 2 गया 3 पे, तो 1 गया 3 पे, ये भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ना तो स्वतुल्य, ना तो सम्मित, ना तो संक्रामक, कोई भी नहीं, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करके और देखिएगा, जब समझ में ना आए तो फिर क्लास में मिलते हैं। आगे देखते हैं। तो अगला हमारा है, यदि ए बराबर इतना तो निम्न में से ए से बी फलन कौन होगा? तो इसमें सीधे देख लेते हैं, डोमेन और डोमेन अलग होना चाहिए। ठीक, देखिए 1 हमें 2 बार मिल रहा है तो ये नहीं हो गया, 1 एक बार मिला है तो यही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नहीं है, जैसे 1 3 पे गया, 2 4 पे गया, तो एक और होना चाहिए। 1 गया 3 पे, 2 गया 2 पे, 3 गया 3 पे, तो ये वाला कहीं ना कहीं क्या है, ये वाला हमारा फलन हो जाएगा। ठीक, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही बताइए? सी। दिया है दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः एम और एन हो, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। देखिए एक यहाँ पे और फार्मूला आ गया। ठीक है, संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की घात एम एन। ठीक, 2 की घात कितनी हो जाएगी? एम एन। इसको याद रखिएगा, सीधे डायरेक्ट। जैसे अब ऐसे दे देता कि ए बराबर दे देता 1 2 3, बी बराबर दे देता ए बी सी, तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाती बताइए? 2 की घात, ए में कितने हैं 3, बी में कितने हैं 3, 3 3 का 9, 2 की घात 9 हो जाता। फलन कितने आते बताइए? फलन की अगर बात करते तो फलन कितने आते? 3 गुणे 3 बराबर सीधे 9। अगला हमारा है, यदि समुच्चय ए बराबर 1 से 7 तक दिया गया, आर बराबर हमें पूरा मिल गया है, तो सीधे सीधे दिल दिखा रहा है कि तुल्य संबंध है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r निम्नवत परिभाषित है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। z पर संबंध r है। ठीक है, तो हमें r दिखाना है कि कौन सा संबंध ये दिखा रहा है। तो z आपको पता है। ठीक है, z क्या होगा हमारा? z के जो अवयव होंगे हमारे भाई, 0 होगा, +-1 +-2 +-3, यही तो होंगे। ठीक है, प्लस में पूरा नंबर और माइनस में पूरे नंबर, ये चलेंगे। अब हमारा जो रिलेशन दिखा रहा है कि जो x और y का मान है, ठीक है, वो इस तरह है कि जब उनका हम मॉड लेते हैं तो या तो 1 आता है या तो 1 से कम आता है। ठीक है, या तो 1 आता है या तो 1 से कम आता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको जब हम ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रहा है बताइए?
हमें ए आर ए भी मिल रहा है। कैसे? मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर 0 और ये किसका है? लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह अगर हम ए आर बी करें तो हमें बी आर ए भी मिल रहा है। ये कैसे? देखिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर मॉड ऑफ बी माइनस ए कर सकते हैं और ये कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सतुल्य और सममित मिल रहा है, लेकिन हमें क्या नहीं मिल रहा है? संक्रामक। कैसे? देखिए, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, ठीक, सॉरी कॉमा लगा दीजिए, और क्या हमें होना चाहिए? ठीक, ए माइनस सी। ये हो सकता है कहीं पे, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो इसलिए स्वतुल्य तथा सममित तो बनेगा लेकिन संक्रामक नहीं बनेगा। आगे देखते हैं 19। समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। तो इसमें 1 2 2 2 1 1 1 4 1 3 3 3 3 2 ये दिया गया। तो हमें चेक करना, देखिए 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, 4 4 मिला, तो सतुल्य तो है। ठीक है, सतुल्य है। अब 1 गया 2 पे, ठीक, 2 कहीं 1 पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक, 1 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद 3 2, ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे और 1 गया 3 पे, तो हमें सममित नहीं मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सतुल्य और संक्रामक तो हो रहा है। देखिए 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 1 गया किस पे? 2 पे। देखिए ये 1 2 भी मिला, 1 3 भी मिला और 3 2 भी मिला, तो सतुल्य और संक्रामक हो रहा है लेकिन सममित नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 20वां कह रहा है, मान लीजिए कि एफ आई से आर से एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। तो हमें चेक करना है ये क्या होगा, एकाएकी होगा कि आच्छादक होगा। तो अब एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 दिया है, तो हमने आपको बताया था कि जब पावर में सम संख्या हो तो वो एकाएकी नहीं होगा। अब एकाएकी नहीं होगा तो यहाँ देखिए एकाएकी आच्छादक दिया है, ये आपका ऑप्शन, ठीक, एकाएकी दिया है लेकिन आच्छादक भी दिया है, तो ये नहीं होगा। एफ बहु एक आच्छादक है, ये भी हम नहीं कह सकते। एफ एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, एकाएकी तो है ही नहीं ना, तो ना तो एकाएकी ना तो आच्छादक। अब आच्छादक कैसे नहीं है? देखिए अगर हम y बराबर x की पावर 4 करें तो x बराबर क्या मिला? y की पावर 1/4। अब ये आई आर जो दिखा रहा है ये आपका दिखा रहा है इंटीजर। ठीक, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक, इंटीजर मतलब दिखा रहा है पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या दिखा रहा है, पूर्णांक संख्या होती क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब यहाँ देखो y के किसी भी मान के लिए x का मान क्या आएगा? अंडर रूट में आएगा ना, पावर की 1/4 है तो वो कहीं ना कहीं क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसी वजह से ये ना एकाएकी है ना आच्छादक है। अच्छा, एकाएकी आच्छादक में अभी आप हो सकता है उलझे हो, तो एक काम करते हैं, ठीक, ऐसे समझिए जैसे एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया हो, ठीक, 2x दे दिया गया, तो हम f(x1) बराबर f(x2) ये करेंगे
अगर x1 बराबर x2 हमको मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। अब इसी का हम निकालेंगे इनवर्स फंक्शन। क्या निकालेंगे, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इसका अगर हम निकालेंगे तो y बराबर 2x आएगा, या x बराबर y अपॉन 2, या f इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, x बाई 2। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मतलब x1 बराबर x2 प्रूव कर दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी। ठीक है, एकाकी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आच्छादक भी है। ठीक, ये एकाकी है लेकिन इनवर्स की हम बात कर रहे हैं तो एफ एक्स के लिए क्या हो जाएगी, ये आच्छादक हो जाएगा। तो ऐसे ही ये चीज हम चेक करते हैं। अब दिया है यहाँ पे a बराबर ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। ठीक है, अब इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, तो फार्मूले पे हम सीधे सीधे बात करते हैं। ठीक, अगर a है, इसके अंदर n अवयव हैं, तो द्विआधारी जो संक्रियाएं होती हैं वो होती हैं n की घात n स्क्वायर। अब यहाँ पे n बराबर कितना है, 2 है, 2 की घात 2 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4, और 2 की घात 4 कितना होता है, 16। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, हम अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है पूर्णांकों की समुच्चय। ठीक है, जेड पर संबंध आर जो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, इससे पहले अभी एक सवाल हम सेम यही किए हैं, ये फिर से रिपीट हुआ है। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे बताइए, स्वतुल्य और सममित होंगे ना, स्वतुल्य और सममित, संक्रामक नहीं होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। 24 एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन। अब ये r से r में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एकाकी और आच्छादक ही तो होगा। अभी हमने जो किया था सेम वैसे ही तो है। एक चूहिया परेशान कर रही है, पता नहीं कहां से आ गई। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रॉब्लम एक किया था सेम वैसे ही है, तो ये एकाकी आच्छादक हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो किसकी इक्वेशन है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है। अगर एक्स एच और वाई एच में हम ड्रा करें तो ये क्या है, एक सर्किल की इक्वेशन। कह रहा है द्वारा जेड पर परिभाषित एक संबंध है, तो इसका परिसर निम्न में से कौन सा है, सही उत्तर चुनिए। ठीक, इसका परिसर क्या हो सकता है, तो सोचिए, थोड़ा दिमाग की घोड़े दौड़ाइए। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया है, यहां से एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप, ठीक है, हमें y का मान निकालना है, थोड़ा उल्टा लिख दिया गया। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मान अगर आप रखते जाइए, x बराबर 0 रखिए तो y बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2। ठीक, इसी तरह x बराबर अगर आप x बराबर आप अगर 2 रखिए तो y बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 0। ठीक, एक मान इसका और हो सकता है क्या, प्लस माइनस 1, y बराबर प्लस माइनस 1। कैसे, यहाँ रख के देखिए, y बराबर अगर हम प्लस माइनस 1 रखते हैं तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 1 या लेस देन इक्वल टू 3, तो कहीं ना कहीं ये भी तो प्रूव कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 2y बराबर 8 द्वारा प्रदत्त संबंध का परिसर निम्न में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब परिसर निकालवा रहा है, परिसर मतलब y का मान निकलवा रहा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस का x अपॉन में 2, यही तो आएगा। तो अब x के मान रखते जाइए। ठीक, x के मान रखिए आप सम संख्या। ठीक, x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा 6 अपॉन में 2, मतलब 3 आ जाएगा। 3 है कहीं पे है। x बराबर आप 0 रखिए, 8 माइनस 0 अपॉन 2, तो हमें 4 मिल जाएगा। 8 माइनस का 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या 1 हमको मिल सकता है, x बराबर 6 रखिए, x बराबर 6 रखेंगे तो 8 माइनस 6 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 बराबर 1, तो हमें 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 1 2 3। दिया है f प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पे एक फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एस ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित है तथा f1 बराबर f2 बराबर 1, तो सही विकल्प है। अब सही विकल्प क्या है बताइए, बताइए प्यारों। बहु एक आच्छादक, कैसे, देखिए ये 1 है, ये 2 है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो बहु एक आच्छादक हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हुआ ना। अब यहां से भी कैसे, देखिए y बराबर x माइनस 1। अब y x का आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखोगे तो y की प्राकृतिक संख्या मिलेगी। इसी तरह x बराबर y प्लस 1, y की किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए x क्या मिलेगा, एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी, तो क्या हुआ, आच्छादक हो गया। ठीक, अब ये एक पे ही इधर आ रहा है, 1 गया 1 पे, 2 गया 2 पे, तो बहु एक एक ही हो गया, तो इसलिए इस तरह आंसर क्या हो गया, बहु एक आच्छादक। लास्ट कह रहा है समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध है। तो देखो 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो ये क्या हो गया बताइए, स्वतुल्य मिल गया। ठीक, स्वतुल्य मिल गया। अब 1 2 2 3 पे गया, लेकिन 1 3 मिला नहीं, मिला तो संक्रामक नहीं है।
1 2 2 1 नहीं मिला तो ये केवल और केवल क्या हुआ, स्वतुल्य। ठीक, ये केवल और केवल स्वतुल्य मिला। तो चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को थोड़ी मजा आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।